दोस्तों, क्या आपने कभी एक ऐसी कौम देखी है जिसमें ईमानदारी ना हो, जो बेईमानी में नंबर 1 पे हो, जो ज़नाकारी में, जुए में, रिश्वत में, बत्ताखोरी में, कत्लो गारत में, धोखाधड़ी में, फ्रॉड में पहले नंबर पर हो। यानी ऐसी ऐसी कबाहतें कि जो अभी मैं जिनको बयान भी नहीं कर सका, ऐसी ऐसी कबाहतें या ऐसे ऐसे फार्मूले, ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी बुराइयां जो इस कौम में हैं। और ये कौम पता है नारा लगाती है कि हमारा जो मुल्क बना था, उसके बनने का जो स्लोगन था, जो उसके बनने का जो मतलब था, वो था ला इलाहा इल्लल्लाह। समझ तो गए होंगे कि मैं ये किस कौम की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तानी कौम की बात कर रहा हूँ। हम भी इसी मुआशरे का हिस्सा हैं, हम भी इसी कौम का हिस्सा हैं। लेकिन आज ज़रा दिल खोल के बातें आपके साथ करना चाहता हूँ कि सरकारी इदारे तो हमारे हैं ही, जहाँ पे हम जाएं तो हमारा कोई भी जायज़ काम या नाजायज़ काम रिश्वत और पैसे के बगैर बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, वहाँ पे पैसा चलता है, रिश्वत चलती है। लेकिन अगर आप इसके अलावा देखें तो एक रेडी वाला, छाबड़ी फरोश और छोटी दुकान वाला, बड़ी दुकान वाला, कपड़े वाला, सैलून वाला और फ्रूट की शॉप वाला, यानी ऑल ओवर जो भी शॉप्स हैं या जो भी दुकानें हैं या जो भी कारोबार हैं, वो चाहे दूध दही का कारोबार हो, सबसे ज़्यादा मिलावट तो दूध में की जाती। यानी कोई ऐसी, मैं पहले ये बयान कर चुका हूँ कि कोई ऐसी बुराई नहीं है कि जो इस कौम में ना हो। दावा करते हैं हम कि हम मुसलमान हैं। हम मुसलमान नहीं हैं, हम नाम के मुसलमान हैं। हमने अपनी रिवायात को छोड़ा हुआ है, हमने अपने तरीक़ों को छोड़ा हुआ है। यानी अगर आप देखें कि वो एक गाली बनी हुई है, बेटी चोद, माँ चोद, बहन चोद, क्या क्या इसके अलावा हैं, तो वो सारी प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो वो सारी ये कौम, इस कौम के ऐसे ऐसे नमूने और फ़र्द गलाजत भरे ये काम कर चुके हैं, सारे काम कर चुके हैं। पिछले दिनों एक वाक़या हुआ, 86 साला बूढ़ी खातून का इकलौता बेटा था, 32 साला उसका बेटा था। उसने अपनी सगी माँ के साथ ज़िना कर दिया, अपनी सगी माँ की इज्जत लूट ली। जब पुलिस ने उसको पकड़ा तो उसने बताया कि वो ये काम तकरीबन पिछले 3 माह से कर रहा है। उसकी माँ ने सिसकते हुए, कांपते हुए कहा कि 3 माह से ये कर रहा है। यानी इसके बाद क्या लेवल रह जाता है, क्या चीज़ें बाकी रह जाती हैं? भाई हम कहें कि हम बड़े कोई वो अच्छी कौम है या हम में बड़े मैनर्स हैं, आदाब हैं। ऐसा तो वहाँ पे जो काफरों का मुआशरा है, वहाँ पे जाएं तो वहाँ पे भी ऐसा नहीं होता होगा जिस तरह का हमारे मुआशरे में होता है। बस ये है कि ये नारे लगाने और रंगबाजी करने, भोंडी से भोंडी हरकतें करने में हमारा कोई सानी नहीं है। हम इसमें सरे फरिश्त हैं। दीन के नाम पे सियासत करनी हो, हम सरे फरिश्त हैं। धोखाधड़ी करनी हो, हम सरे फरिश्त हैं। आजकल के फ्रेंड्स का, दोस्तों का बैठना उठना पता है किस तरह का है कि वो जहाँ भी बैठते हैं, जहाँ पे भी वो कंपनी करते हैं, तो सारे दोस्त सहबाब मिल के यही चीज़ें डिस्कस करते हैं कि मैंने उसको सेट कर लिया, तू उसको सेट कर ले, मैंने उसके साथ ये किया, वो किया। यानी ये चीज़ें ट्रेंड हैं। इसके अलावा और कोई गुफ्तगू ही नहीं है, इखलाकियात ही नहीं है। इसके अलावा और कोई चीज़ मानी ही नहीं रखती कि जिस पे वो बात कर सके, या उनके पास कोई टॉपिक ही नहीं बचता। उनकी तरबियत इस तरह से हो रही है। फाशी, बेहयाई और जो भी जितने भी गलत काम हैं वो सारे इस मुल्क में हो रहे हैं, वो सारे हमारी ये कौम कर रही है।
पूछो तो कहते हैं जी हम बड़े अल्लाह वाले हैं जी, बड़े हम दीनदार हैं जी, बड़े पहुँचे हुए हैं। बिल्कुल हम इसके बरक्स हैं भाई। मेरा तो ये मानना है, बल्कि हम सब का ये मानना है, हमारा दीन ये कहता है, हमारी अखलाकियात ये कहती है, हमारी सुन्नत ये कहती है, हमारा कुरान ये कहता है, हमारा रब ये कहता है कि हमने मरना है और जो जो हम करेंगे अपने किए का हमने जवाब देना ही देना है। ये ज़िंदगी आप इसका अंदाज़ा लगा लें, ये कितनी हम जी लेंगे, 100 साल जी लेंगे, 70 जी लेंगे, 200 साल, 1000 साल, बस उसके बाद मरना भी तो है ना। तो जब हम मरेंगे तो किस मुंह से अपने रब का सामना करेंगे। एक कौम बनती है अपने अखलाकियात की वजह से, अपनी रवादारी की वजह से और ईमानदारी की वजह से वो मुत्तहिद होती है, यूनाइट होती है, पूरी कौम बनती है। यहाँ पे तो जो हर गिरोह है उसका कोई ना कोई अलग ही नज़रिया है, अलग ही उसका तल्लक है। कोई धोखाधड़ी में बहुत बड़ा माना जाता है कि ये जी बहुत बड़ा पहुंचा हुआ है, इसने फ़लाँ फ्रॉड किया था। कोई जनाकारी में माना जाता है कि ये जी बहुत बड़ा है जी, बड़ी इसने बच्चियां सेट की, बड़े इसने जो है वो अयाशियाँ की। यानी यहाँ पे तो इन चीज़ों पे मेडल्स दिए जाते हैं। जो दोस्तों की महफिलें सजती हैं तो उसमें ये बाकायदा उस बंदे को ऑनर दी जाती है कि भाई ये तो बहुत पहुंचा हुआ है, इसने वो फ़लानी प्रॉपर्टी में, या इसने वो फ़लानी जो कॉलोनी थी उसमें इसने 7 अरब का, 1 अरब का, 1 करोड़ का इसने घपला किया है, बड़ा भाई पहुंचा हुआ है ये तो। यानी जब हम ही ऐसे लोगों को सपोर्ट करेंगे, बहसीत कौम हर फर्द को खड़ा होना है, हर फर्द को अपनी अपनी गवाही देनी है, हर फर्द को अपना अपना हिसाब देना है। तो भाई खुदारा सीधे रास्ते पे चलें, वो रास्ता जो अल्लाह का पसंदीदा रास्ता है। हम भटक चुके हैं, हम उस ट्रैक से बिल्कुल उतर चुके हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को और हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, बेल आइकन का बटन भी लाजमी प्रेस कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।